हाय एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में मैं एक नहीं दो केक्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। दोनों केक्स हाफ केजी के ही हैं, लेकिन दोनों का फ्लेवर अलग है, डिज़ाइन भी बिल्कुल ही अलग है। लेकिन डिज़ाइंस ना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है एंड फ्लेवर भी इतना कुछ यूनिक नहीं है। पाइनएप्पल एंड चॉकलेट ट्रफल ही है, जो मैं बहुत बार आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो मैंने सोचा कि दो वीडियो बनाने से अच्छा है मैं एक ही वीडियो में दोनों केक्स आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो ये पहला वाला हाफ केजी पाइनएप्पल केक मुझे बनाना था, और यहाँ पे क्या गड़बड़ हुई ना, जब मैं स्पॉन्ज को डीमोल्ड कर रही थी टिन से, तो मेरा स्पॉन्ज थोड़ा सा गर्म था और वो नीचे ना चिपक गया था मेरे टिन से। तो निकालते वक्त वो थोड़ा टूट गया था नीचे की तरफ से। तो मैंने क्या किया, इस तरह से मैंने ना स्पॉन्ज को 3 लेयर्स में कट किया बहुत ही आराम से। और उसके बाद जो सबसे नीचे वाला लेयर है उसको बेसबोर्ड के ऊपर लगा के मैंने उसको सोकिंग किया है। पानी में थोड़ा सा मैंने पाइनएप्पल क्रश मिक्स कर लिया था, उसी से सोकिंग किया है। और क्रीम को स्प्रेड करते वक्त ना मैंने बहुत ही हल्के हाथों से स्प्रेड किया, ताकि हमारा जो ये स्पॉन्ज है ना, टूटा हुआ हिस्सा है, वो और ज़्यादा बिगड़े नहीं ना। यहाँ पे अगर कभी आपका स्पॉन्ज भी टूट जाता है ना, तो डरने की बात नहीं है, आप उसी स्पॉन्ज के साथ केक को बना सकते हो। क्योंकि एक बार आपका केक बन गया, उसके बाद किसी को पता नहीं चलता है कि स्पॉन्ज कहीं से टूटा था या डैमेज हो गया था। तो क्रीम लगाने के बाद मैंने इसके ऊपर पाइनएप्पल फिलिंग लगा दी है, और उसके ऊपर एक और लेयर रख के फिर सेम प्रोसेस से सोकिंग, फिर क्रीम और फिर पाइनएप्पल फिलिंग लगा के मैंने लेयर्स को सारा बिल्ड कर लिया था। और इसको मैंने क्रम कोट किया था विप्ड क्रीम के साथ ही। तो कभी अगर आपके साथ भी ऐसा हो ना, जब आपको क्रीम लगाना है डैमेज केक के ऊपर, तो आप चाहो तो पाइपिंग बैग की मदद से भी लगा सकते हो। क्योंकि बहुत लोगों को डर लगता है कि जब हम पैलेट नाइफ से इसके ऊपर क्रीम अप्लाई करने जाएंगे तो हो सकता है हमारा स्पॉन्ज और बिगड़ जाए। सो नथिंग टू वरी अबाउट, सिंपली आप एक पाइपिंग बैग में क्रीम डाल दो और उससे अपने केक की फ्रॉस्टिंग कर लो। तो यहाँ पे केक को मैंने अच्छे से क्रम कोट कर लिया था और उसके बाद उसे फ्रिज में रख दिया था थोड़ी देर सेट करने के लिए। अब ये जो केक है ना तो इसका फ्लेवर यूनिक है, ना ही इसका डिज़ाइन बहुत तोड़फाड़ जैसा कुछ है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि इसका जो कलर कॉम्बिनेशन मैंने सोचा था ना, वो बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर का क्रीम लिया है। क्रीम में जस्ट मतलब 1 ड्रॉप से भी कम मैंने ग्रीन कलर यहाँ पे अप्लाई किया है। आप कोई भी जेल कलर ले सकते हो। और मैंने पूरे केक को क्रीम से कवर करने के बाद फिर पैलेट नाइफ एंड स्क्रैपर की मदद से इसको फिनिशिंग दे दिया था। तो ये केक मुझे मेरे सोसाइटी में ही किसी के लिए बनाना था, और उन्होंने कहा था कि बेसिकली उनके घर में कुछ गेस्ट्स आ रहे हैं, तो उनके लिए उनको एक केक चाहिए था। सिंपल उन्होंने कहा था हाफ केजी पाइनएप्पल केक, कोई डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन नहीं था। तो बेसिकली मुझे अपने मन से ही बनाना था। तो मैं बस यही सोच रही थी कि क्या अलग करूँ, क्या डिफरेंट करूँ। तो यही सोचते मेरे मन में आया कि पिंक एंड ग्रीन ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे केक को फिनिशिंग देने के बाद ऊपर मैंने जस्ट पैलेट नाइफ से इस तरह का एक पैटर्न बना लिया था। फिर मैंने लिया लीफ नोज़ल, जो हमारा वी कट वाला नोज़ल आता है वो नहीं, एक और दूसरा नोज़ल आता है लीफ बनाने के लिए, वो वाला नोज़ल मैंने लिया। और पाइपिंग बैग में भरा मैंने थोड़ा सा पिंक कलर का क्रीम, और उसी क्रीम से मैंने ऊपर की तरफ इस तरह से एक डिज़ाइन बना दिया। और थोड़ा सा जो मेरे पास ग्रीन कलर का क्रीम बचा हुआ था, उससे मैंने छोटे छोटे रोजेट्स बनाए टॉप में, एंड नीचे की तरफ एक बॉर्डर बना दिया। तो यहाँ पे जो नोज़ल मैंने यूज़ किया है ना, वो बेसिकली 1M नोज़ल जैसा हमारा आता है, उसी शेप का है, लेकिन थोड़ा सा छोटा है साइज़ में। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये वाला केक जो है वो ऑलमोस्ट बन के रेडी है। मैंने बस इसके ऊपर थोड़े से वाइट पर्ल्स लगाए थे जो रोजेट्स हैं, और ये कलर कॉम्बिनेशन तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। मैंने एक बार सोचा कि बॉर्डर जो है वो मैं पिंक से बनाती हूँ, लेकिन मैंने फिर लगा कि पिंक की जगह मैं ग्रीन से ही करती हूँ, ताकि पिंक बहुत ज़्यादा नहीं लगे। बट ओवरऑल आई थिंक ये केक का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लग रहा था। आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये कलर कॉम्बिनेशन एंड डिज़ाइन कैसा लगा। सो नेक्स्ट केक मुझे बनाना था चॉकलेट ट्रफल केक। ये भी हाफ केजी में ही बनाना था। सो इस स्पॉन्ज को भी मैंने 6 इंच के टिन में बेक किया था, एंड 3 लेयर्स में मैंने इसे कट कर लिया था। अब ट्रफल से रिलेटेड, गनाश से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले तो ये कि ट्रफल एंड गनाश में क्या फ़र्क है। तो बेसिकली ट्रफल एंड गनाश में ना कोई फ़र्क नहीं है। बेसिकली
ट्रफल केक जिसे हम कहते हैं ना, उसमें गनाश की फिलिंग एंड फ्रॉस्टिंग होती है। एंड जो ट्रफल है एंड जो गनाश है वो बेसिकली 2:1 रेशियो से हम बनाते हैं, यानी कि अगर आपने 200 ग्राम चॉकलेट लिया है तो उसमें आपको 100 ग्राम फ्रेश क्रीम डालना है। अगेन मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग प्लीज़ व्हिप्ड क्रीम यूज़ मत करना, हमेशा फ्रेश क्रीम यूज़ करना, क्योंकि उससे एक रिचनेस आती है आपके गनाश में। एंड दूसरा, विपिंग क्रीम में ऑलरेडी एडेड शुगर होता है। तो आप सोचो आजकल जहाँ पे क्लाइंट्स कहते हैं कि हमें ज़्यादा मीठा केक नहीं चाहिए, वहाँ पे आप उन्हें एक्स्ट्रा मीठा केक दे रहे हो, क्योंकि विपिंग क्रीम में पहले से शुगर एडेड होता है जो कि फ्रेश क्रीम में नहीं होता है। तो 10-20 रुपए बचाने के चक्कर में हम क्यों गलत काम करें, है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, 3 लेयर्स में स्पॉन्ज को कट कर लिया था, उसे मैंने चॉकलेट सिरप से सोक किया है, जिसकी रेसिपी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पेज पे, दोनों पे मिल जाएगी। और फिर मैंने 2:1 रेशियो गनाश से इसकी फिलिंग की है। एंड बाहर से इसको क्रम कोट करने के लिए साइड में तो मैंने गनाश लगा दिया था और ऊपर से मैंने थोड़ा सा व्हिप्ड क्रीम लगा के इसको फ्रिज में रख दिया था सेट होने के लिए। सो ये जो केक था ना, इसके लिए क्लाइंट ने कोई डिज़ाइन स्पेसिफाई नहीं किया था, उन्होंने बस इतना कहा था कि बच्चों के लिए केक बनवाना है तो आप कोई प्यारा सा डिज़ाइन देख लेना। तो मैंने पूछा था कि क्या मैं एडिबल बटरफ्लाई से इसका डेकोरेशन कर सकती हूँ, तो उन्होंने कहा था कि हाँ चलेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने लिया है वाइट क्रीम एंड थोड़ा सा पर्पल क्रीम, और पाइपिंग बैग की मदद से क्रीम को इस तरह से अप्लाई करके ना मैंने इसको प्रॉपरली फिनिशिंग दे दिया और ऊपर मैंने एक स्वर्ल पैटर्न बना दिया। फिर मैंने लिया थोड़ा सा अपना जो स्प्रिंकल्स आता है, बिल्कुल छोटे वाइट वाले स्प्रिंकल्स, वो मैंने लगा दिया थोड़ा सा केक के ऊपर एंड कुछ केक के साइड्स में। अब एडिबल बटरफ्लाइज के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, थोड़ा सा वाइट चॉकलेट मेल्ट करके मैंने बटरफ्लाइज के पीछे लगा दिया है, क्योंकि ये जो बटरफ्लाइज है ये वेफर पेपर से बनते हैं एंड ये वेफर पेपर जैसे ही आपके क्रीम के कॉन्टैक्ट में आता है वो सॉगी होने लगता है, तो देखने में वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से अगर आप मेल्टेड चॉकलेट लगाओगे तो क्या होता है, वेफर पेपर डायरेक्टली क्रीम के कांटेक्ट में नहीं आता है और वो ज़्यादा देर तक स्टिफ रहता है। तो चॉकलेट लगाने के बाद आप इनको 1 मिनट के लिए या 30 सेकंड्स के लिए भी फ्रिज में रख दोगे ना तो भी चलेगा, ताकि हमारा चॉकलेट थोड़ा सा सेट हो जाए। मुझे फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मौसम थोड़ा सा ठंडा है, तो जितनी देर में मैं लास्ट बटरफ्लाई तक पहुंची, मेरे बाकी के बटरफ्लाइज के ऊपर जो चॉकलेट लगाए थे वो बहुत अच्छे से सेट हो गए थे। तो मैंने यहाँ पे पिंक एंड पर्पल दोनों कलर के बटरफ्लाइज को यूज़ किया है और इस तरह से केक के साइड में एंड केक के टॉप पे लगा दिया था, और कुछ मैंने पिंक स्प्रिंकल्स फिर ऊपर लगा दिए इस केक को प्यारा सा एक लुक देने के लिए। तो ये रहा हमारा सेकंड केक। आई होप आज के दोनों केक्स आप लोग को अच्छे लगे होंगे, और मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ उनको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।